और ये मंदिर में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है, लोग सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कारोबार करते हैं लोग बाग। यहाँ जामा मस्जिद पे ज़्यादा एक्शन हो रहा है, बस ये है, मस्जिद को ही टारगेट ज़्यादा करते हैं लोग। जहाँ मकान बन जाता वहाँ होता है कब्जा, ये कब्जा थोड़ी है, ये जगह तो घेर हट जाएगा, अभी चाहे तो अभी हट जाएगा। आप ये बात कह रही है गलत है, तो बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? ये कब्जा दिख रहा है आपको? आपने खरीदी है? आपको मैंने बोला, आपको मैंने खरीदा। आप बोल रहे हो कब्जा नहीं है तो क्या है? कब्जा नहीं है ये। लोगों को दिक्कत नहीं होती यहाँ से चढ़ने उतरने? क्या दिक्कत होगी ये बताइए? आप ऊपर से नीचे आए हैं, आपको दिक्कत हुआ? सरकार जब बैठी हुई है, कुर्सी मिली हुई है, जो वो फैसला करेगा वो बेहतर ही न करेगा। कुछ जगह बीच की घेरी में है, कुछ नहीं। हमारे तो खैर पूरी दुकान प्रॉपर ही है। आपको भी बोला है डालने? नहीं, हमें हमसे नहीं कहा, ये बीच की पट्टी के पूरा ऑर्डर आया मैम। आप किसकी परमिशन से लगा? परमिशन क्या, एक दूसरे को देख के लगा रहे हैं। कब्जा कहाँ है, तो रेडी बैटरी वाले ये कब्जा कहाँ है, तो डेली लगाते डेली चले जाते हैं। रोजी रोटी का जहाँ मसला है वहाँ तो थोड़ी दिक्कत भी हो तो आदमी को झेलनी चाहिए, इतनी कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है यहाँ पे कि जी बहुत बड़ी दिक्कत है, सिर फूट रहे हैं लोगों के, लोग परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद पर। देखिए, हाल ही में तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर हुए बड़े बुलडोज़र एक्शन के बाद अब हाई कोर्ट ने एक और बड़ा और कड़ा और सख्त आदेश दे दिया है। आखिर वो आदेश है क्या? देखिए, जामा मस्जिद अपने आप में एक पर्यटक स्थल, एक टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग घूमने आते हैं, लेकिन उस जामा मस्जिद की आन बान और शान में कमी देखी जा रही है। आखिर कैसे? देखिए, जामा मस्जिद की सुंदरता घटती जा रही है, ऐसा जो है हाई कोर्ट का कहना है कि जामा मस्जिद के पास में इतना ज़्यादा एनक्रोचमेंट है कि जामा मस्जिद में घूमने आए लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए, जामा मस्जिद के अगर आसपास आप देखेंगे तो अभी आप देखें कि जामा मस्जिद के सामने आप देखें कि कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और सामने आप देखेंगे तो ये जामा मस्जिद है जहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग घूमने आते हैं। अब आखिर हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया? देखिए, हाई कोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने का समय दिया कि एमसीडी को 2 महीने यहाँ पर सर्वे करना है, और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण जो कि अवैध तरीके से कब्जा है, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो रेडी पटरी वाले हो, उनको वार्निंग देनी है कि यहाँ से अवैध कब्जे को ख़त्म किया जाए, ताकि आ रहे यहाँ पे घूमने जो लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो सके। अगर आप देखेंगे तो आखिर किस अवैध कब्जे की बात की जा रही है? देखिए, ये आप देखें जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 है, और आप गेट नंबर 2 के ठीक बाहर ही देखेंगे तो देखिए कितनी यहाँ पे दुकानें हैं, कितनी जो है इन लोगों ने स्टॉल वगैरह लगा रखे हैं, जिसके चलते ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर आए लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है देखिए भीड़ लग जाती है, जिसके चलते सुरक्षा पर भी काफ़ी बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखिए, हाई कोर्ट में आखिर याचिका दायर करने वाला कौन है? क्योंकि फैज़े इलाही मस्जिद के अवैध अतिक्रमण की याचिका दायर की थी प्रीत सिरोही ने, और साथ ही साथ सेव इंडिया फाउंडेशन ने, लेकिन जामा मस्जिद के बाहर हो रहे अवैध अतिक्रमण की आखिर याचिका किसने दी? देखिए, हम उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं दिखा दूं जिस कब्जे की बात हो रही है, वो कब्ज़ा देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काफ़ी दुकानें आपको नज़र आएंगी। काफ़ी दुकानें यहाँ पर सदियों से लगती आ रही हैं। देखिए, कितनी दुकानें हैं, कितनी यहाँ पर जो है ये पटरी वाले हैं जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। और आप जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने देखें तो देखिए कितनी भीड़ है। ये एक सड़क है, ये एक आने जाने का रास्ता है जो कि बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी भीड़, बीच में साइड में मतलब हर तरफ जो है दुकानें ही दुकानें आपको नज़र आएंगी, जिसके चलते जो यहाँ पे लोग आते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए, ये मीना बाज़ार जो भी इसको बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कब्ज़ा है उसके खिलाफ अब जल्द ही एमसीडी एक्शन लेगी। और अगर आप देखें तो ये सीढ़ियों पर भी आपको जो ये दुकानें नज़र आएंगी, इसके चलते जो है देखिए लोगों को आने जाने में, उतरने में, चढ़ने में समस्या होती है, ऐसा दावा करते हैं जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की है। अब आप देख सकते हैं कैसे जो है यहाँ दुकानें डली हुई हैं। इन्हीं दुकानों की जो है कंप्लेंट जो भी उस
उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका दावा है कि इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है। अब देखिए ये लोग जो यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं ये आज से नहीं लगा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम दिलशाद आलम। कब से सर ये दुकान लगा रहे हैं? अजी बहुत दिन हो गया, हम तो ऐसे ही। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए? अजी बहुत साल हो गए, 25-30 साल से लगा रहे हैं हम तो यही टोकरी। अभी क्या कुछ नोटिस आया है? अब जो भी कुछ आया वो बेहतर आया है हाँ। जी। उसमें क्या हम बोला, क्या कल आई थी एमसीडी? एमसीडी आई थी कि भाई हटा लो इसको। मैं ठीक है भाजी हटा लेंगे। कितने दिन का समय दिया? 2 महीने का। 2 महीने का समय दिया आपने हाँ। हटाने के लिए? हाँ हटा लेना जी। मैंने कहा ठीक है जी हटा लेंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हैं बेहतर है फैसला? अजी जो भी है, सरकार जब बैठी हुई है, कुर्सी मिली हुई है, जो वो फैसला करेगा वो बेहतर ही ना करेगा हाँ। जी। आप लोग वैसे मानते हैं कि ये कब्जा है, ये कब्जा करके आप लोग बैठे हुए हैं? अजी ये तो सरकार की जगह है या एमसीडी की है, यहाँ पे कर क्या रहे हैं? देखिए ना, आप दिखाइए ना मीडिया को कि भाई ये क्या लेके बैठे हुए हैं, हाँ। इसमें क्या कमाई है, क्या आमदनी है, क्या कर रहे हैं, क्या उम्र है, हाँ। वो मतलब कहीं सब ना खबर कहीं नहीं। परेशानी तो हो रही है। तो परेशानी होगी तो क्या करेंगे? परेशान तो बुरी उम्र है, हाँ। उसको क्या करेंगे? जो बैठे हुए हैं एसी में तो वो एसी। नहीं, बता रहे हैं कि कोई अब्दुल आमीरो नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने याचिका दायर की कि ये कब्जा है, इसको हटा दिया जाए। इसमें क्या कब्जा है? अभी बैठे हुए हैं, अभी 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 बैठा हूँ नमाज पढ़ के। उन्होंने कहा भाई आप अभी मत लगाना, भीड़ हो जाएगी। ठीक है जी। अब भीड़ खत्म हो गई, नमाज हो गया तो बैठ गए लेके। लोगों को दिक्कत नहीं होती यहाँ से चढ़ने उतरने में? क्या दिक्कत होगी ये बताइए? आप ऊपर से नीचे आए हैं, आपको दिक्कत हुआ? स्पेस तो कम हो रखा है ना, सीढ़ियों की जगह तो घिर। कम है तो जब होता है भीड़ भाड़, ऐसा भीड़ भाड़ होता है। अब जैसे आज जुम्मे का दिन था, उन्होंने कहा भाई मत लगाना क्योंकि जुम्मा है, लोग बाग जाएंगे आएंगे। मान गए, नहीं लगाया। हाँ ठीक है, आगे क्या सोचा है? 2 महीने बाद हट जाएंगे यहाँ से? अब हट जाएंगे तो देखी जाएगी, रोटी तो खाएंगे ना कहीं ना कहीं। अपील की आप लोगों ने प्रशासन से कि भाई कुछ सोचे इस बारे में? क्या अपील करेंगे प्रशासन से ये बताइए? हाँ, हमारी क्या सुनेगी तो नहीं प्रशासन? कहाँ से सुनेगी? वो अपना काम करेगी, जो उनको कोर्ट ऑर्डर देगा वो करेगी, वो हमारी कहाँ सुनेगी? हम जैसों की कौन सुनता है? क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद अनस नाम है मैडम। आप ही की शॉप है? जी मेरी शॉप है ये 20 साल से मैम। 20 साल से? Yes. अभी क्या कुछ नोटिस आ गया सर? कल बता रहे हैं एमसीडी महीने का टाइम दिया मैं एमसीडी ने साफ करने का। जो जगह गैर कानूनी है लगी हुई है उसको हटाएंगे। ये आप मानते हैं जगह घेर रखी है आप लोगों ने? मानते नहीं है, कुछ जगह बीच की घेरी हुई है, कुछ नहीं। हमारे तो खैर पूरी दुकान प्रॉपर ही है। हाँ, आपको भी बोला है हटाने के लिए? नहीं हमें हमसे नहीं कहा, ये बीच की पट्टी के पूरा ऑर्डर आया मैम। ये बीच वालों को बोले, साइड वालों को? साइड वालों को नहीं बोला मैम। क्या सोच रहे हैं आप कि सही फैसला ले रही है एमसीडी जो हटाने के? वो सरकार का हाथ में, वो हटाया ना हटाया वो खुद जाने, वो पावर उनके पास है, वो हटा भी सकती दिक्कत है। होती है ये बीच की रेडियो की वजह से? कुछ दिक्कत होती है, कुछ नहीं दिक्कत होती है। असल में भीड़ लग जाती है, फिर जेब कतरे भी होते हैं, पॉकेट मारे, इस वजह से सही है सही है, थोड़ा बहुत। हाँ फैसला सही थोड़ा है। सा। ठीक है, देखिए जैसे कि ऐसे ये कुछ रेडी लगती है जो आप देखें, मैं आपको दिखा दूं। ऐसे जो है ये लोग यहाँ दुकान लगाते हैं जो आप देख रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो है एमसीडी ने बोला है कि जो बीच में ये पटरी लगती है, देखिए अब सीढ़ियों के बीचों बीच जो है ये पटरी लगा रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए एमसीडी ने ये आदेश दिया है, ये नोटिस जारी किया है कि आने वाले अगले 2 महीनों तक जो है इन लोगों को यहाँ से खाली करके जाना है। कोई नोटिस आया है कल जो? नहीं, कुछ नहीं आया। कुछ आया ही नहीं? हाई कोर्ट ने बोल दिया 2 महीने में खाली करनी है जगह? तो वो देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। आपको बोला ही नहीं है मतलब उन्होंने? नहीं, बाकी के तो कह रहे कल एमसीडी आई थी, बोल के गई है। वो तो आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी जैसे ये नोटिस आया, पहले कभी नहीं आया था ऐसा कुछ कि आप लोगों को बोला गया हो कि भाई जगह खाली करो, या आप लोग किसकी परमिशन से लगा रहे हो यहाँ पे? जैसे कब होता रहता है, मतलब कोई नियम, कोई कानून यहाँ पे है ही नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ की। अच्छा, ऐसी कोई बात ही नहीं? नहीं, आप मानते हैं ये बीचों बीच लगाना गलत है? मानते हैं आप कि ऐसे बीच में लगाना गलत है? बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? हाँ। आप ये बात कर रही है गलत है, तो बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? जैसे बाकी के ये लगा रहे हैं, इन लोगों को भी तो जगह दी होगी गवर्नमेंट ने, लाइसेंस दिया होगा। आप लोग को नहीं मिला कभी? नहीं, आप लोग को कहीं नहीं मिला। तो अब ये 2 महीने बाद जब यहाँ से उठा देंगे, सोचा है कहाँ जाएंगे, कहाँ रेडी लगाएंगे? अभी तो कोई वही नहीं है। अभी कोई वही नहीं है? ठीक है, मतलब देखिए कई लोगों को पता ही नहीं है कि 2 महीने का ही इनके पास टाइम है यहाँ पर। 2 महीने तक पूरे होने तक जो है इन लोगों को उठाना है। आप लोगों ने सुना है सर कुछ जामा मस्जिद पे जो फैसला आया था? सुना तो है, लेकिन
सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना आम पब्लिक के नहीं लगता ऐसे बीच में दुकान लगना, भीड़ और जामा मस्जिद जहाँ पे लाखों लोग आते हैं, खतरा हो सकता है? मैम एक्चुअली आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है आपको पता है कितनी है और रोज़गार कितना है ये भी आप जानती हो। तो गरीब आदमी को भी बारे में सोचना चाहिए थोड़ा सा सरकार को कि भैया ठीक है ये मैं मानता हूँ कि गलत है, लेकिन सरकार को कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि इनकी भी रोजी रोटी, इनके भी भूखमरी इनके भी ना हो। आपको लग रहा है सरकार शोषण कर रही है गरीब? नहीं देखिए शोषण नहीं मैं कह रहा हूँ। इन लाचारों को कौन देखने वाला है? इनके घर को खिलाने वाला कौन है? इनके घर पे बनाने वाला कौन है? रोज़ का कुआं खोद के रोज़ का पानी पीने वाले हैं। क्या गवर्नमेंट है जो इस बारे में सोच रही है कि वाकई में सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। जामा मस्जिद है वो, लाखों लोग आते, इतनी भीड़ लगेगी। भीड़ में अभी लाल किला में देखा, भीड़ का ही फायदा उठा। लाल किला में देखा हो, भीड़ में ही ब्लास्ट हुआ था ना। ऐसा कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं, भीड़ हटा रहे हैं कि कोई खतरा ना हो। सरकार भी तो कुछ अच्छा ही सोच रही है। आप क्या सोचते हैं खतरे आता कहाँ से है? ये खतरा, ये खतरा जो कोई हमारे ये सिस्टम का फेलियर है। अच्छा, अगर हमारा सिस्टम सुधर तो रहा है। एक्टिवेट रहेगा तो ये सिस्टम होगा ही क्यों? अब इनके लिए हम अगर नहीं खड़े होंगे, देश के इन लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे, तो हमारे देश की नींव कैसे मजबूत होगी? ये गरीब लाचार ही सब कुछ है। हमारे इस्लाम मज़हब में बोलते हैं कि इस्लाम को जो बनाया गया है वो मजलूम के लिए बना गया है। मजलूम कौन होता है? लाचार होता है। नहीं, मानती है सही फैसला? कब्जा तो कोई नहीं कर रहा। ये कब्जा नहीं है बीच में सीढ़ियों पे लोगों को उतरने चढ़ने में? इनके रोज ही है, कब्जा क्या है? गरीब लोगों में पेड़ सुरक्षा भी तो पहले रखनी पड़ेगी। पहले रखने की पड़ेगी, बेचारा कमा रहा है रोज ही। उनकी जगह सरकार देगी, लेकिन है तो सुरक्षा का ध्यान तो रखना पड़ेगा। इतनी भीड़ में कोई बॉम्ब लेके आ जाए, किसी ने क्या देखा? ऐसे कैसे लेके जाएंगे बम? लाल किला पे देखा मैम क्या हुआ? जी हमने नहीं देखा था। दुश्मन था जो उन्होंने कर दिया, वो दुश्मन था। आया तो भीड़ में ही, आया तो भीड़ में ही। अभी कोई भीड़ में बम लेके आया हो, किसी को क्या पता चले? ठीक है, इसीलिए तो सरकार कर रही है ना कि बीच में कब्जा ना हो, भीड़ ना लगे। अब कब्जा क्या है? बस रोज रोजगार कर रहा है, बाहर वाले करते हैं। किसकी परमिशन से लगा रहे सर? कोई परमिशन वगैरह? ऐसे लगा रहा है। ऐसे बिना किसी परमिशन? कब से लगा रहे? मैं तो यहाँ पे 3-4 महीने से लगा रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा अभी सर्वे हो रहा है कि जो भी बिना परमिशन के कब्जा करके लगा रहे हैं वो दुकानें हटाई जाएंगी यहाँ से। इसके बारे में आपने सुना ही नहीं है सर? नहीं। ठीक है, देखिए कुछ लोगों ने तो सुना ही नहीं है कि क्या कुछ एमसीडी जो है यहाँ पर सर्वे कर रही है, या फिर एमसीडी क्या कुछ यहाँ पर एक्शन लेने वाली है। हाई कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दे दिया, कई लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन देखिए एमसीडी का कल यहाँ पे सर्वे हुआ और कल ये बात बोली गई है कि अवैध अतिक्रमण जितना भी है, जो भी कब्जा है वो हटाया जाएगा। सर आप ही की दुकान है? जी नहीं, हम लोग लगाते उठा के ले चल देते हैं। किसकी परमिशन से? किसी की नहीं। मतलब आप बीच में रोड के लगा देते हैं, कभी एमसीडी नहीं आई आपके पास कि भाई रोड के बीच कब्जा कर? हम लोग हटा देते ना सर। जैसे वो आके हटा देते? नहीं, हम लोग हटा देते हैं, शाम को भी हट जाता माल यहाँ से। अभी परमानेंट ही हट जाएंगी, पता आपको हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। जी जी। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं? नहीं, जब हम लोग को आदेश देंगे तो हम लोग हटाना पड़ेगा, और क्या दिक्कत है? आदेश आएगा तो हटाना। जी। तो आपने पहले कभी नहीं सोचा कि मार्केट के बीचों बीच लगा रहे हैं, कब्जा है, सुरक्षा पे बड़े सवाल खड़े होते हैं? जी ये बात तो सही हकीकत है। एक रिस्क जी हाँ, रिक्स है। गलत तो है, मानते जी जी हाँ मानते हैं। सरकार के फैसले से खुश है? जी हाँ। हट जाएंगे जब भी बोले? ठीक है, देखिए ये बता रहे हैं कि ये किसी की परमिशन से नहीं लगाते, लेकिन जब भी इन लोगों को बोला जाएगा, आदेश दिया जाएगा, ये लोग तभी जो है यहाँ से दुकानें हटा लेंगे। देखिए अभी हाई कोर्ट भी सख्त है, एमसीडी भी सख्ती से जो है सारी कार्रवाई कर रही है। इनको अकल यहाँ पे सर्वे हुआ है एमसीडी का और बोला गया है कि दुकानें हटाई जानी है। सर आपको बोल के गए हैं कुछ? आपको कुछ नहीं बोला? आप किसकी परमिशन से लगा रहे हैं? परमिशन क्या, एक दूसरे को देख के लगा रहे हैं। एक दूसरे को देख के लगा रहे हैं? कभी आपको किसी ने कुछ बोला नहीं? एमसीडी कोई सर्वे, एमसीडी आई हो, ड्राइव हुई हो? जिसको जानकारी है देखिए यहाँ पे मतलब क्या सिस्टम है यही नहीं समझ आ रहा है कि दुकानें रोड के बीचों बीच लगी हुई हैं। अलर्ट है या नहीं है, सब नहीं, लगा आप वो आपको इतनी सी जगह आने जाने के लिए लग रही है, अभी लग रही है ना। ये कितने लोगों को दिक्कत हो रही है निकलने में, आप कह रहे हैं इतनी तो जगह है। किसी को दिक्कत नहीं हो रही आने जाने में, अगर पूछ लो किसको हो रही है। कब्जा तो कब्जा है। कब्जा थोड़ी ना है। क्या है फिर? ये कब्जा दिख रहा है आपको? आपने खरीदी है जगह? तो मैंने बोला आपको, मैंने खरीदा। तो आप बोल रहे हो कब्जा नहीं है, तो क्या है? कब्जा नहीं है ये, क्या है? ऐसे लगा रहे हैं बस। तो
तो भैया ऐसे कैसे लगा रहे हैं, वही तो पूछ रही हूँ। किसी की तो परमिशन ले रहे होंगे, आप कह रहे कब्जा नहीं है ऐसे ही लगा रहे, तो क्या है फिर? कोई परमिशन नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, फिर भी आप लगा रहे हैं। हम थोड़ी लगा रहे हैं, ये लोग लगा रखे हैं। तो आप फिर क्यों बोल रहे हैं? हम इसका भाई हैं। तो कुछ तो लगते हैं इनके, तो बताएं आप इसको कब्जा नहीं मानते? आपके घर के बाहर कोई गेट पे रेडी लगा लेगा, भीड़ इकट्ठी करेगा, वो कब्जा है कि नहीं है? ये घर है किसी का, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें किसी का? भैया इतनी बड़ी जामा मस्जिद है, इतने लोग आते हैं, कुछ हो जाए वो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? लाल किला पे देखा है क्या हुआ? वो लाल किला पे हुआ है जो हुआ, हर जगह थोड़ी ना हो जाता है। लाल किला का सोचा था कभी ऐसा कुछ होगा? अब जब हर कुछ बता के आएगा तो होगा, बता कर आता है कुछ भी हो जाता है। मतलब आप नहीं मानते ये कब्जा? नहीं, हम नहीं मानते। जब एमसीडी हटाएगी, बुलडोजर चलेगा, तब मानेंगे? हाँ, जब मानेंगे। जब मतलब वेट कर रहे हैं बुलडोजर चले? हम काहे गए बुलडोजर चले? बुलडोजर तो चलेगा ना सर, जब कब्जा नहीं हटाएंगे। देखिए कब्जा है और ये मान भी नहीं रहे कि कब्जा है। सड़क के बीचों बीच दुकानें लगी हुई हैं। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, सबके रोजी रोटी का मसला है, भीड़ तो होगी, पर कब्जा तो कब्जा है। कब्जा कहाँ है? तो रेहड़ी पटरी वाले ये कब्जा कहाँ है? तो डेली लगाते, डेली चले जाते हैं। डेली सारा दिन तो रहते हैं। हाँ रहते भीड़ तो, सारा ये दिन टूरिस्ट ही तो होती इसीलिए तो आती है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो हो जाए, टाइम पास हो जाएगा, अपना आके देख के चले जाते हैं। यहाँ तो कोई वैसे खरीदारी इतनी करने। भीड़ में आपको नहीं लगता सुरक्षा पर एक? हाँ, सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए। तो रोजाना ऐसा थोड़ी ना होता है, कभी कभी होता है ऐसा। ऐसा भीड़ होता है कभी कभी, डेली हाँ डेली नहीं होता है। मतलब आप क्या सोच रहे हैं? अभी जो सरकार ने बोल दिया है कि हटानी पड़ेगी रेडी पटरी, 2 महीने का टाइम है। तो तरीके से लगा, तरीके से अगर लगाए तो दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे मैं अभी होती है दिक्कत? हाँ, अभी तो इतनी भीड़ होगी तो दिक्कत तो होगी, दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं सर? बिल्कुल नहीं, देखो रोजी रोटी का जहाँ मसला है वहाँ तो थोड़ी दिक्कत भी हो तो आदमी को झेलनी चाहिए। इतनी कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है यहाँ पे कि जी बहुत बड़ी दिक्कत है, सिर फूट रहे हैं लोगों के, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए जामा मस्जिद के बाहर जिस अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिस कब्जे की बात की जा रही है, वो कब्जा इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि आप ये देखें मेरे पीछे, हमारे देश के देखिए पहले शिक्षा मंत्री जो रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, देखिए ये उनकी मज़ार है। और जहाँ देखें वो देश के इतने हमारे बड़े जो है एक नेता रहे, इतने हमारे शिक्षा मंत्री रहे, उनकी मज़ार के बाहर आप देखें तो कब्ज़ा इतना ज़्यादा है कि उनके मज़ार के ठीक बाहर आप ये देखें कि दुकानें किस तरीके से लगी हुई हैं। देखिए जहाँ स्कूल के बच्चों को एक पिकनिक के नाते यहाँ पर लेके आया जाता है कि बच्चों की नॉलेज बढ़े, बच्चों जो है इस चीज़ के बारे में पढ़ सके कि जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं उनके क्या उसूल थे, क्या कुछ उन्होंने किया। आप ये देखिए अगर किसी को पढ़ना हो तो कोई कैसे पढ़ेगा? ये बिल्कुल उसके ठीक आगे ये दुकानें जहाँ उनका पूरी जीवनी लिखी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके बारे में सब कुछ लिखा गया कि कब उनका जन्म हुआ, किस चीज़ में वो थे, शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार थे, हमारी जो है देश की राजनीति में उनके क्या योगदान थे। ये उनकी मज़ार है और आप देखिए उनकी मज़ार के ठीक बाहर क्या ये नज़ारा है, कितना ज़्यादा यहाँ पे कब्ज़ा है। इसी चीज़ को देखते हुए देखिए हाई कोर्ट सख्त हो गया और हाई कोर्ट जब सख्त हुआ तो यहाँ पर जो है तुरंत ही एक्शन लेने की बात वो कर दी गई है। ये मज़ार मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगी। देखिए आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पर अभी ताला लगाया गया है, लेकिन उस मज़ार के आगे ठीक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जगह क्या है, सिर्फ गेट की जगह यहाँ छोड़ी गई है, बाकी पूरी जगह यहाँ पर आपको कब्ज़ा ही कब्ज़ा इन लोगों की तरफ से जो है वो नज़र आएगा। क्या परमिशन है सर? क्या कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी चाहे तो अभी हट जाएगा। मतलब अभी एमसीडी आएगी तो अभी हट जाएगा। तो अभी ये जो इधर बोला गया है कि एमसीडी ने अब रोज सर्वे कर रही है, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो ये कब्जा है इसको हटाना पड़ेगा। हटाएगा तो हट जाएगा। तो आप लोगों ने आप देखो ये सामने, आपको पता है क्या है? ये अब्दुल कलाम जी की मज़ार है, ठीक उसके बाहर ऐसे कब्जा कर रखा है, आपको रोका नहीं किसी ने? तो कब्जा क्या है? ये कब्जा थोड़ी होता है। या भी चाहे तो जहाँ मकान बन जाता वहाँ होता है कब्जा। ये कब्जा थोड़ी है। ये जगह तो घेर हट जाएगा। अभी चाहे तो अभी हट जाएगा। कब्जा जगह तो घेर, खोखा डाल दिया हो, कुछ डाल दिया हो, जब कब्जा होता है। जितनी देर के लिए भी आप बैठते हैं, अभी तो एमसीडी आपको कुछ कह नहीं रही है, इसीलिए आप लोग शांति से लगाते हैं। शांति से कहा। अभी चाहेगा तो अभी हट जाएगा। ये जो हाई कोर्ट से आदेश आया आप उसका पालन करेंगे सभी लोग मिलजुल के। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे सब अपनी मर्जी चलाएंगे। और ये मंदिर में भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है, लोग सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कारोबार करते हैं लोग बाग। यहाँ जामा मस्जिद पे ज़्यादा एक्शन हो रहा है, बस ये है। ऐसा लग रहा है हिंदू जी हाँ गेम यहाँ चल रहा है। हाँ ऐसा है। मतलब मस्जिद को ही टारगेट, मस्जिद को ही टारगेट ज़्यादा करते हैं लोग। मंदिर के बाहर भीड़। जी मंदिर बताओ जहाँ भीड़ हो,
आप किसी भी अयोध्या में ले लो, किसी भी मंदिर पे ले लो, वहाँ पे इतनी मीडिया वाले नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं पहुंचेंगे। जी जी, बताओ कौन सा मंदिर? आप देखो हर मंदिर में जाके देखो, कालका जी मंदिर में देखो कितनी दुकानें हैं वहाँ पे भी जो क्या नाम है लोग बाग ठिये लगाते हैं, दुकानें खोल रखी हैं, जो कि दुकान 10 फुट की है उनकी, उसके अलावा 6-6 फुट दुकान घेर के रखते हैं। चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, एक्शन हर जगह होना जी जी हाँ, बिल्कुल बात बराबर होनी चाहिए। तो देखिए आपने जो है देखा कि किस तरीके से जो यहाँ के कारोबारी हैं, जो यहाँ रेहड़ियाँ लगाते हैं, उनका कहना है कि भाई हम लोग 30-30 सालों से रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, तब सरकार कहाँ थी। और अब जिस तरीके से यहाँ पर एमसीडी ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया और एमसीडी लगातार सर्वे कर रही है, इन्होंने इस बात को भी कबूला है कि जैसे ही एमसीडी आती है ये लोग यहाँ से भग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से रेहड़ी पटरी लगाना, वो भी जामा मस्जिद के ठीक मेन एंट्रेंस के सामने, ये गलत है। अब इस चीज़ पे एमसीडी सख्त हो चुकी है, हाई कोर्ट सख्त हो चुका है और जल्द ही एक बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए राजधानी दिल्ली से कब्जा हटाना, मानो कि जब से भाजपा आई है तब से ठान ही लिया है कि राजधानी दिल्ली में से कब्जा मुक्त करवा कर ही रहेंगे राजधानी दिल्ली को। आपको क्या लगता है कि सरकार के ये फैसले, हाई कोर्ट का ये आदेश कितना किसके हित में है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।